अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। रिवाइज करनी है डेफिनेशन, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था रिवाइज करवा दें। सो एब्सोल्यूट वैल्यू मींस हाउ फार अ नंबर इज़ फ्रॉम ज़ीरो। असल में एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि कोई वैल्यू ज़ीरो से कितनी दूर है, वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। जैसा कि बेटा नीचे एग्जांपल दी हुई है, नंबर लाइन पे बेटा डिजिट शो किए गए हैं और 6 की एग्जांपल ली है पॉजिटिव साइड पे भी और नेगेटिव साइड पे भी। तो उस अगर मैं कहूँ 6 पॉजिटिव की बात करूँ तो 6 पॉजिटिव ज़ीरो से कितना दूर है, 6 नंबर दूर है। तो आप कहोगे जो 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 6 है। वो ज़ीरो से कितना दूर है वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। इसी तरह -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, वो भी 6 है, क्योंकि -6 ज़ीरो से कितना दूर है, वो भी 6 पॉइंट दूर है। नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं देखा जाता आंसर में, क्योंकि फासला डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए हम कहते हैं कि 6 भी 0 से 6 पॉइंट दूर है, -6 भी 0 से 6 पॉइंट ही दूर है। तो दोनों के लिए जो है वो हम -6 हो या +6 हो, -10 हो, +10 हो, -100 हो, +100 हो, उनके लिए जो डिस्टेंस होगा हमेशा वो यही कहा जाएगा कि वो उतना ही दूर है। पॉजिटिव में भी वही और नेगेटिव में भी वही, कि आप कहोगे कि वो डिस्टेंस पॉजिटिव में भी उतना ही है और नेगेटिव में भी इतना ही है। तो बस ये बात याद रखनी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि हाउ फार अ नंबर इज़ फ्रॉम ज़ीरो। वो नंबर ज़ीरो से कितना दूर होगा वो ही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। अब बेटा अगर हम देखें कि अब हमने इससे ये बात निकाली कि बेटा सो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 इज़ 6। 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या थी, 6 थी। एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 इज ऑल्सो 6। -6 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू 6 ही थी, क्योंकि 6 पॉइंट दूर था। और एग्जांपल्स देखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू -9 की क्या होगी, 9 होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू 3 की क्या होगी, 3 होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू 0 की क्या होगी, 0 0 से कितना दूर है, 0 0 से 0 पॉइंट दूर है। तो हम कहेंगे कि 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास 0 है। और इसी तरह ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -156 लें अगर, तो -156 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, वो 156.0 से दूर है, तो हम कहेंगे 156 उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। यानी पॉजिटिव में भी वही होती है और नेगेटिव में भी उतने पॉइंट्स ही वो दूर होती है जितनी वो पॉजिटिव में है। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको 7.2 की क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रू फॉल्स करवाए थे, वो बात भी ध्यान से देख लेनी है। So in practice, absolute value means to remove any negative sign in front of a number and to think. सिंबल बेटा इसके लिए कुछ यूज़ किए जाते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, जो डेफिनेशन में मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताए थे। थोड़ा मज़ीद जो है वो इसकी कॉमन चीज़ें थी वो मैं डिस्कस करना चाह रही थी, इसलिए मैंने जो आपको आज ये डेफिनेशन दोबारा रिवाइज करवा दी, क्योंकि यहाँ से पॉइंट ही मुझे अच्छे लगे थे। मॉड का सिंबल होता है बेटा बार की तरह का, इसको शो करने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू को हम यूज़ करते हैं दोनों साइड पे किसी भी चीज़ के। -5 के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 5। जिनको ये डेफिनेशन अब नहीं आती उनको अच्छे से समझ आ रही होगी, जिनको आती भी है उनको और क्लियर हो गया होगा। जो मैंने ये डिस्टेंस अवे फ्रॉम ज़ीरो, ये पॉइंट इसमें याद रखने वाला था कि एब्सोल्यूट वैल्यू का असल में मतलब क्या होता है। मैथमेटिकली तो हम बता देते हैं, लेकिन ये हम अगर रियली इसकी एप्लीकेशन के तौर पर देखें तो आप नंबर लाइन पे इसको जो है वो कंपेयर कर सकते हो। फिर हमने इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, हमने इक्वेशन सॉल्व की थी 7.2 में। तो मैं आपको बताऊंगी कि इक्वेशन फिर क्या होती है। आपको पता है x मॉड इज इक्वल टू 15 का मतलब x जो 15 के बराबर है। इसका मतलब x की वैल्यू जो हम लेंगे वो क्या आएगी, जो हम उसको सॉल्व करके लेंगे और वो 15 के इक्वल आ जाएगी। तो इसी सेंस में हम कह देते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू विद बेसिक इक्वेशंस, कि इक्वेशंस की सेंस में क्या हो जाती है। और जब हम इसको ओपन करते हैं, मैंने क्वेश्चन भी आपको लिखवाया था क्या, तो आप इसको कैसे ओपन करते हो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें थी जो डेफिनेशन की मैंने आपको करवानी थी। इसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बेटा एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे थे, और बेटा इसके कुछ पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए थे। इससे पहले मैंने डेफिनेशन भी दोबारा से रिवाइज करवा दी। अब हम जो है पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं। बेटा पार्ट नंबर 5 में भी बिल्कुल वैसे ही बताया गया जैसे ऊपर वाले पार्ट्स में बताया गया था। बस डिफरेंस ये है कि देखें इसकी दोनों तरफ में मॉड वाली वैल्यू आ गई और दो तरफ सिंपल वैल्यू आ गई है, तो इसको यानी डिफरेंट लग रही है। बात वही है बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉड वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेंगे
और विदाउट मॉड वाली वैल्यू को हम सेपरेट कर लेंगे और नेक्स्ट फिर उसको आप सोल्व कर सकते हो। इस तरह से जो आपका क्वेश्चन वो है ईजी हो जाएगा। x+2 और x+2 का जो मॉड है वो बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हैं, और अगर एक साइड पे x+2 का मॉड माइनस हो रहा है तो वो दूसरी साइड पे जाकर x+2 का मॉड प्लस हो जाएगा। और अगर हम ये देखेंगे कि दोनों प्लस होके 2x+2 मॉड वाली वैल्यू दे देंगे, तो हम लिख रहे हैं x+2 मॉड, इस वैल्यू को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊं उठा के तो वो हो जाएगा +x+2 मॉड इज इक्वल टू 5 पहले से लिखा हुआ है, -3 वहां जाके +3 हो गया, तो ये क्या हो गया 5 + 3 8, और ये -x-2 मॉड जो था वो दूसरी तरफ जा चुका था। इनको आप चाहो तो नेम भी दे सकते हो दोनों इक्वेशंस को। और नेक्स्ट अगर आप देखो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कि आप अगर x+2 और x+2 मॉड देखते हो तो वो दोनों वैल्यूज़ जो है वो ऐड होके 2x+2 मॉड दे देती हैं। इज इक्वल्स टू 5 + 3 करते हो तो आपके पास 8 आ जाती है। हमें x+2 मॉड की वैल्यू चाहिए, तो हम 2 को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अगर दो वैल्यूज़ आपके पास सेम हो तो आप उनको ऐड कर सकते हो, जैसे 1a और 1a 2a था। इसी तरह हमने इन दोनों वैल्यूज़ को भी किया कि ये 1 और 1 थी, तो ये 2 इंटू x+2 मॉड हो गया। अब अगर मुझे नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है तो x+2 मॉड इधर ही रहेगा और 8 के नीचे जाके मैं 2 को डिवाइड कर दूंगी। अब आपको पता है 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है x+2 मॉड इज इक्वल्स टू 4। हमने यहाँ पर ये बात भी पढ़ी थी बेटा कि जब सिंपल वैल्यू आ जाए ये वाली, तो अब इसमें देखें एक मॉड आ गई, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह बन गया, पार्ट नंबर 1 की तरह और पार्ट नंबर 3 की तरह या पार्ट नंबर 4 की तरह। अब लिखेंगे बाय डेफिनेशन, यहाँ हम डेफिनेशन लगा रहे हैं कि अगर दोनों तरफ अगर मॉड आ जाए तो उसको ओपन कैसे करते हैं। x+2 मॉड को प्लस लिखा इज इक्वल टू 4, यानी एक बार मॉड को खोलने का मतलब था मॉड के जगह एक बार प्लस लिखा, मोड की जगह एक बार माइनस लिख दिया और बाकी वैल्यू एज इट इज। इससे देखिए हमने मोड को ओपन कर दिया। अब अगर मैं इसको आगे सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे सॉल्व करूँगी, x+2 इज इक्वल टू 4, क्योंकि बाहर वाला जो प्लस था वो अंदर वाली वैल्यूज़ को चेंज नहीं करेगा। अगर दूसरी तरफ मैं x माइनस मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो -x-2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, उधर जाके 4 के साथ माइनस हो जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर 2 माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 4 के साथ प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 आ गया। इस साइड पे 4 - 2 करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। दूसरी तरफ -x इज इक्वल टू 4 + 2 6 आ गया। और ये माइनस अगर मैं चाहूँ तो ये माइनस की वैल्यू जो है वो ये मल्टीप्लाई अब ना डालें, हम जिस तरह सिंपल करते होते हैं कि माइनस इधर लिखा है, हम माइनस को उधर ले जाएंगे तो वो -6 के साथ आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो उसको डायरेक्ट ही कि x इक्वल्स टू -6। ठीक है, तो ये देखें दो आंसर्स हमारे निकल गए, x इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू -6। आंसर तो हमारे आगे, क्वेश्चन हमारा खत्म। अब चेकिंग की बारी है। चेकिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले 2 को पुट किया क्वेश्चन में, फिर -6 को पुट करेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिखा, जहां जहां x है वहां वहां 2 लिख दिया। आप देख रहे होंगे जहां जहां x है 5 माइनस इंटू 2 + 2। अब इस साइड को इस साइड पे सॉल्व करें, उस साइड को उस साइड पे सॉल्व करें और आपका आंसर जो है वो सिंपल आ जाएगा। 2 और 2 4 हो जाता है, -3 एज इट इज इक्वल टू 5 - 2 और 2 फिर 4 हो जाएगा। अब करने पड़ेंगे इनके मॉड खत्म। 4 का मॉड b4 होगा, आपको पता है +4 हो या -4 हो मॉड 4 ही है। और इस साइड पे भी 4 का मॉड क्या होगा, 4 ही होगा। मॉड ओपन हो गया, सिंपल माइनस कर लें तो माइनस करके दोनों का आंसर आ रहा है +-1 इज इक्वल टू 1। ये वेरीफाई हो गया, इसका मतलब ये था ये ट्रू है हमारे पास। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या आ गया, अगर तो वेरीफाई हो जाए तो हम कहते हैं सोल्यूशन। अब दूसरी वैल्यू को पुट करके देखते हैं। दूसरी वैल्यू क्या आई थी, -6, तो लिखेंगे पुट -6 इन द ओरिजिनल इक्वेशन, यानी ओरिजिनल क्वेश्चन। क्वेश्चन दोबारा से लिखा और क्या किया, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ देखें हम -6 पुट कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू 5 माइनस इंटू -6 + 2 और मॉड क्लोज। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -4 आ गया, -3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस इंटू -4। दोनों तरफ -4 का मॉड है। अब -4 का मॉड भी जब ओपन होगा तो आपको पता है वो भी 4 होता है। -3 एज इट इज
इज इक्वल टू 5 माइनस इंटू 4 ही आ जाएगा, इसका मोड भी ओपन होके 4 ही आएगा। माइनस का मोड हो या प्लस का मोड हो, दोनों का आंसर पॉजिटिव ही आता है। आपको बताया है कि हाउ फार अ नंबर फ्रॉम ज़ीरो, तो इसका भी मोड लेंगे तो वो -4 का मोड भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। अब दोनों को अगर सॉल्व कर लें तो दोनों का आंसर 1 आ गया। लाजमी नहीं था कि दोनों वेरिफिकेशन में, दोनों चेकिंग में 1 ही आता, वो इस क्वेश्चन में आ गया तो वो अलग बात है। अगर दोनों ट्रू हो जाए रिजल्ट, तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, वो इसका सोल्यूशन सेट होगा। तो हम लिखेंगे हैंस एक्स इज इक्वल टू 2 या -6 दोनों आर द सोल्यूशंस ऑफ द अबव इक्वेशन, या सोल्यूशन सेट जैसे मैं लिखवाती होती हूँ वैसे भी लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 6 कर रहे हैं बेटा। पार्ट नंबर 6 भी बिल्कुल वैसे ही जैसे पार्ट नंबर 5 किया है। सबसे पहले आपको ये x+3 का मॉड ख़त्म करना है। इसमें कुछ सिंपल वैल्यूज़ हैं और कुछ जो है वो मॉड वाली वैल्यूज़ हैं। तो देखने में लग रहा है सबसे पहले किसको उठा के लेके जाऊँ वहाँ पर, मॉड वाली वैल्यू के साथ 1/2 तो नहीं जा सकता, ये तो वैसे ही रहेगा एज इट इज़, x+3 एज इट इज़ रहेगा। +22 को वहाँ लेके जाएं तो 9 के साथ -21 हो जाएगा, 22 कह दिया सॉरी 21। ये अगर आप 1/2 x+3 मॉड कर लूँ तो आपके पास इसको माइनस करें, 9 में से 21 निकालें अगर, तो प्लस माइनस 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 होता है और बड़े का साइन माइनस आएगा और -12 आ जाएगा। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो, देखिए मोड को खाली कर रहे हैं, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है मोड की वैल्यू के साथ, वहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। -12 इंटू 2 आ जाएगा, 12 2 24 होता है। तो आपके पास जो रिमेनिंग अगर आगे देखें तो आपके पास आता है x+3 मॉड इज इक्वल्स टू -24। हमने बेटा ये बात डिस्कस की थी पीछे कि एब्सोल्यूट का आंसर माइनस नहीं होता, डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होता। पीछे वाले क्वेश्चन में कभी भी आंसर ऐसे एब्सोल्यूट इज इक्वल्स टू माइनस में नहीं आया था। तो इसका मतलब ये है कि माइनस वैल्यू तो होती नहीं है। अगर माइनस वैल्यू आ गई है तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हम ये लिखेंगे कि इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज द एब्सोल्यूट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव नंबर, और ये आ गया है कि x+3 इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर आ गया, तो हम कहेंगे हैंस द सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू एम्प्टी, यानी इसका सोल्यूशन सेट होगा ही नहीं। आप इस क्वेश्चन को यहीं ख़त्म कर दोगे, आगे लेके नहीं जाओगे, ठीक है। जिस क्वेश्चन में भी ऐसे होगा आप उसमें ऐसे ही करोगे। आप सिंपल एम्प्टी सेट लिख सकते हो या एम्प्टी सेट की सिंबल डाल सकते हो। एट अ टाइम दोनों में से एक काम करना है। पार्ट नंबर 7 देखते हैं बेटा, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले सिंपल कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं, बाकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू को उनको एक साइड पे बाद में कर लेंगे। 3 - 5x/4 पहले से लिख लिया। दूसरी तरफ आपने क्या किया, -1/3 है तो 2/3 के साथ जाकर +1/3 हो जाएगा। पूरी वैल्यू माइनस की थी तो दूसरी तरफ जाके प्लस हुई, ये बात का ख्याल रखना है। अब देखें दूसरी तरफ तो 3 - 5x/4 आ रहा है, अब दोनों का एलसीएम लिया जा रहा है। अब देखें दो वैल्यूज डिवाइड में हो, दरमियान में प्लस हो, तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लिया, दोनों का सेम एलसीएम 3 था। जब नीचे वाली वैल्यू का सेम एलसीएम हो तो ऊपर वाली वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाती होती हैं। तो 2 + 1 लिखा गया। 2 + 1 क्या होता है आपके पास, 2 + 1 होता है 3। सो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 - 5x/4 का मॉड है इज इक्वल्स टू 3/3। तो 3/3 आपके पास क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। 1 यहाँ पर रह गया आपके पास, तो आप देखेंगे पॉजिटिव वैल्यू आ गई है। हम ये बात कर सकते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू है तो आप बाय डेफिनेशन क्या करोगे, एक बार उसको प्लस में लगा लोगे, एक बार उसको माइनस में ओपन कर लोगे, और आगे जिस तरह हम सॉल्व करते हैं हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 3 - 5x/4 एक बार प्लस लिखा है इसके बाहर और उसको इज इक्वल टू 1 के बराबर लिख दिया, कोमा डाला। दूसरी तरफ वही वैल्यू 3 - 5/x, अब एक बार इसको क्या किया, माइनस में लिखा। एक बार ये प्लस में थी, एक बार ये माइनस में थी, और इज इक्वल टू 1 एज इट इज़ आ गया। अब प्लस वैल्यू को प्लस के साथ सॉल्व करें और माइनस को माइनस के साथ सॉल्व करें। सबसे पहले प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई साइन नहीं चेंज हुआ, एज इट इज़ आ गया, क्योंकि प्लस वैल्यू साइन चेंज नहीं करती। माइनस ऊपर वालों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 आ जाएगा आपके पास। माइनस प्लस 3 के साथ पॉजिटिव साइन है और बाहर नेगेटिव हो, -3 और माइनस माइनस +5/4 एज इट इज़। ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हुआ है इज इक्वल टू 1 रह गया। अब मुझे इसमें से x की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले 4 डिवाइड में उसको उठा के उधर ले जाते हैं, ठीक है। 3 - 5x/4 इज इक्वल टू 1 × 4। 4 वहाँ चला गया तो 4 × 1 = 4 हो गया।
इस साइड पे भी क्या करते हैं, 3 माइनस 5x/4, इधर 4 को उधर लेके गए तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू चाहिए दोनों तरफ, 5x यहाँ रह गया, 4 के साथ 3 वहाँ जाके माइनस हो गया, तो दूसरी तरफ भी यही करेंगे, 5x पॉजिटिव का यहीं रह गया, -3 4 के साथ जाके वहाँ पर प्लस हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट क्या आता है, -5x एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 निकाले 1, दूसरी तरफ भी प्लस प्लस प्लस, 5x इज इक्वल टू 4 + 3 आ जाता है 7। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा -5 मल्टीप्लाई हो तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाता है। हम बाहर ये मल्टीप्लाई का साइन डाल लें, आपकी मर्ज़ी है, जैसे हम सिंपल करते होते हैं, रफ वर्क है ये, हम माइनस इधर है तो माइनस वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1/5, माइनस ऊपर लिखें या नीचे लिखें, आपकी अपनी चॉइस है। x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 के नीचे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास 2 आंसर आ गए हैं बेटा। अब नेक्स्ट काम चेकिंग का आप लोगों ने खुद कर लेना है और ये एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट शुरू करके लीनियर इनइक्वालिटीज़ की डेफिनेशन पढ़ेंगे और 7.3 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।